एक कॉलेज फ्रेंड्स का ग्रुप दोबारा से 8 साल बाद एक पार्टी में मिलते हैं और फिर वहाँ एक ऐसा गेम होता है जो सबकी ज़िंदगी बदल देता है और उनमें से तो कुछ को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। ये मूवी ऐसी है कि आप इसे बीच में स्किप नहीं कर सकते क्योंकि इसे समझने के लिए आपको इसे पूरा देखना ही पड़ेगा। हाँ, ये मूवी कंफ्यूजिंग ज़रूर है, पर जैसे जैसे आप इसको समझने लगते हैं ये उतनी ही इंटरेस्टिंग बनती जाती है और इसकी एंडिंग देखकर तो सच में मज़ा आ जाता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ रंजीत और आज हम बात करने वाले हैं 2024 में रिलीज हुई अमेरिकन साइंस फिक्शन मूवी इट्स व्हाट्स इनसाइड के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। अब मूवी की शुरुआत में हम एक कपल शेल्बी और साइरस को देखते हैं। शेल्बी यहाँ नकली विग लगाकर और मेकअप करके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निकी की नकल कर रही थी। वो रेडी होकर अपने बॉयफ्रेंड साइरस के पास जाती है क्योंकि आज वो दोनों मेकआउट करने वाले थे, पर साइरस का मूड कुछ और होता है तो शेल्बी उससे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हम उस शादी में भी नहीं जाएंगे। यहाँ वो अपने कॉलेज फ्रेंड रूबन और सोफिया की शादी की बात कर रहे थे जिसकी आज उसके मेंशन में प्री वेडिंग पार्टी थी जिसमें सब पुराने दोस्त इकट्ठे होने वाले थे, पर साइरस उसे मना लेता है और दोनों रूबन के घर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में शेल्बी अपने फोन में रूबन और सोफिया की फोटो स्क्रॉल करते करते निकी के अकाउंट पे पहुंच जाती है जिसकी हर फोटो पे साइरस ने लाइक किया था। चूंकि साइरस निकी को पसंद करता था पर अब वो शेल्बी के साथ था और उसका निकी को पसंद करना शेल्बी को अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वो भी निकी के जैसा ड्रेसअप करती है। यहाँ शेल्बी अपनी एक फोटो अपने अकाउंट में पोस्ट करती है पर उसके अगले ही पल वो उसे डिलीट भी कर देती है क्योंकि वो जानती थी कि वो कभी भी निकी नहीं बन सकती। और कुछ ही देर में वो रूबन के घर पहुंच जाते हैं। यहाँ वो सबसे मिलते हैं और सब लोग इतने सालों बाद आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर शेल्बी को अपनी फ्रेंड्स ब्रूक और माया से पता चलता है कि इस पार्टी में फोर्ब्स भी आ रहा था। एक्चुअली फोर्ब्स को सब गेम बॉय कहकर पुकारते थे क्योंकि वो पार्टी में सबको गेम खिलाने के लिए जाना जाता था और लोगों को वो इसलिए भी याद था क्योंकि वो एक जीनियस था, पर उसकी हरकतें कुछ अटपटी थीं। अब यहाँ वो एक किस्सा सुनाती है कि कैसे कुछ साल पहले फोर्ब्स और डेनिस अच्छे दोस्त थे, पर रूबन की बर्थडे पार्टी में फोर्ब्स अपनी बहन बेट्रिस को, जो हाई स्कूल स्टूडेंट थी, उसे भी ले आया था, जो सबको कहती थी कि वो और डेनिस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। पर तब डेनिस निकी को डेट कर रहा था और वो उन दोनों को उस पार्टी में साथ देकर पागल हो जाती है, जिसके चलते फोर्ब्स और डेनिस की भयंकर लड़ाई हो जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि पुलिस डेनिस को पकड़कर ले जाती है और फोर्ब्स को अपनी बहन को पार्टी में ले जाने के लिए और शराब पिलाने के जुर्म में कॉलेज से निकाल दिया जाता है और बेट्रिस को उसकी हालत की वजह से मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। और उसके बाद से आज तक फोर्ब्स और बेट्रिस को किसी ने नहीं देखा था। खैर, अब यहाँ सब इकट्ठे होते हैं और रूबन माया को एक अजीब सी नज़र से देखता है। फिर वो बताता है कि कैसे 8 साल पहले उसकी माँ के मरने के बाद वो यहाँ आया था और उन लोगों की मदद से यहाँ एडजस्ट किया था। फिर वो उन सब का शुक्रिया करता है कि तभी बाहर खिड़की पे नॉक होता है और हम देखते हैं कि फोर्ब्स भी उस पार्टी में शामिल हो चुका था, जिसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उसके आने से कोई भी वहाँ खुश नहीं था सिवाय रूबन के, पर फिर भी सब लोग उससे मिलते हैं। अब यहाँ सब सोफे पे बैठकर चिल आउट करते हैं और फोर्ब्स से पूछते हैं कि आगे का क्या प्लान है। उनका मतलब गेम से था क्योंकि सब जानते थे कि वो जहाँ भी जाता वहीं वो गेम खिलाता था। तो यहाँ भी वो अपने साथ एक सूटकेस लेकर आया था जिसके बारे में वो सबको बताता है कि वो और उसकी टीम इस चीज़ पर 5 सालों से काम कर रहे थे और ये एक सीक्रेट है जो इस कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। सब लोग अग्री करते हैं और वो सूटकेस खोलता है जिसमें एक डिवाइस होती है जिसका यूज़ करके सब लोग आपस में बॉडी स्वैप कर सकते थे। फिर वो सबको उस गेम के बारे में बताता है कि इसे खेलते कैसे हैं। पहले तो सब उससे डरते हैं, पर फिर फोर्ब्स उन्हें उस डिवाइस को खुद पे लगाकर दिखाता है जिससे वो सब भी हामी भर देते हैं। और यहाँ वो उस डिवाइस का छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता है जिसमें सबकी बॉडी आपस में स्वैप हो जाती है। सब खुद को अपने सामने पाकर बहुत घबरा जाते हैं, पर 10 सेकंड बाद वो सबको वापस उनकी बॉडी में ले आता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं और इस एक्सपेरिमेंट की वजह से उनका सर चकराने लगता है। कुछ तो एक्साइटेड होते हैं और कुछ नाराज, पर फिर वो उन्हें शांत करता है और कहता है कि वो और उसकी टीम उस डिवाइस को कई बार यूज़ कर चुके हैं और ये बिल्कुल सेफ है। फिर वो सब उसकी बातों से सेटिस्फाई होते हैं और उससे अगले गेम के बारे में पूछते हैं और फोर्ब्स उन्हें बताता है कि बॉडी स्विच होने के बाद सबको गेस करना होगा कि कौन किसकी बॉडी में है और सबकी सहमति के साथ वो गेम शुरू हो जाती है। अब सबसे पहले फोर्ब्स उन सबकी एक पोलराइड फोटो खींचता है और फिर उस गेम के रूल समझाता है कि सबको गेस करना होगा कि कौन किसकी बॉडी में है और सही जवाब देने पर वो इंसान जिसकी बॉडी में है उसे अपनी फोटो खुद पे लगानी होगी और अगर किसी ने गलत गेस किया तो वो ये राउंड हार जाएगा। इन सब में शेल्बी सबसे ज्यादा घबरा रही थी, तो बॉडी स्वैप होने के बाद सबसे पहले वही पकड़ी जाती है और आसानी से सब लोग गेस कर लेते हैं कि ब्रूक की बॉडी में शेल्बी थी। तो वो अपनी फोटो लेती है और ब्रूक की बॉडी पे लगा देती है। अब स्वैपिंग के बाद सब लोग अपने आप को आईने में देखते हैं और काफी एक्साइटेड होते हैं और अजीब से फेस बनाते हैं।
फिर इसके बाद हमें पता चलता है कि साइरस र्यूबन की बॉडी में था, जो र्यूबन को चिढ़ाकर आसानी से पकड़वा देता है, जो साइरस की बॉडी में था। और फिर उसके बाद माया भी अपने नशीले लहजे से पकड़ी जाती है, जो निकी की बॉडी में होती है। इसके बाद ब्रूक मतलब शेल्बी ज्यादा सिगरेट पीते हुए खांसने लगती है, तो पास बैठा डेनिस उसे कहता है कि तुम्हें ज्यादा नहीं पीनी चाहिए शेल्बो। तो इस पे माया कहती है कि ये साइरस ही है, क्योंकि वही एक है जो शेल्बी को शेल्बो कहकर पुकारता है। तो इस पे डेनिस साइरस की फोटो लेता है और खुद पे लगा लेता है। इस पे र्यूबन यानी असली साइरस बड़ी हैरानी से डेनिस की तरफ देखता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि साइरस र्यूबन की बॉडी में था, जिसे सब लोग फोर्ब्स समझ लेते हैं। और यहाँ से शुरू होता है असली खेल। अब डेनिस ने ऐसा क्यों किया और उसकी बॉडी में कौन था, ये हमें आगे पता चलेगा। अब आगे र्यूबन यानी साइरस घर को एक्सप्लोर करता हुए कमरे में पहुंचता है, जहां पहले से ही निकी यानी माया मौजूद थी। तो उसकी फीलिंग्स निकी के लिए जाग जाती हैं। और चूंकि र्यूबन भी एक समय पर माया के साथ था, तो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। र्यूबन यानी साइरस माया को निकी समझता है और निकी यानी माया साइरस को र्यूबन समझकर किस करती है कि तभी माया वहां आ जाती है और दोनों को इंटरप्ट कर देती है। माया खुद को अपने सामने पाकर बड़ा अजीब सा महसूस करती है और वहां से चली जाती है। अब यहाँ पर राउंड 1 खत्म हो जाता है। यहाँ सब लोग एक दूसरे के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और शेल्बी काफी एक्साइटेड नजर आती है। यहाँ डेनिस फोर्ब्स से उस बर्थडे वाली रात के लिए माफी मांगता है और बताता है कि उसने और र्यूबन ने उसके कॉलेज के डीन को उस फाइट के बारे में बताया था, जिससे उसे कॉलेज से निकाल दिया गया था। फोर्ब्स उसे तो माफ कर देता है, पर र्यूबन की इन्वॉल्वमेंट सुनकर थोड़ा शॉक हो जाता है। इसके बाद साइरस और शेल्बी आपस में एक सिग्नल बनाते हैं, जिससे स्वैप होने के बाद वो एक दूसरे को पहचान सकें। और फिर सबके कहने पे शुरू होता है राउंड 2। और यहाँ स्विचिंग के बाद सब लोग एक दूसरे से अपनी आइडेंटिटी छिपाते हैं और एक दूसरे की बॉडी को एंजॉय करने लगते हैं। और यहाँ हमें सबसे पहले 2 लोगों का पता चल जाता है। एक साइरस, जो अब फोर्ब्स की बॉडी में था, जो अपना सीक्रेट साइन देकर शेल्बी को ढूंढ रहा था, पर शेल्बी अभी कोई साइन नहीं देती। और दूसरा र्यूबन, जो डेनिस की बॉडी में था, क्योंकि जिस नज़र से वो माया को देख रहा था वैसे सिर्फ र्यूबन ही देखता था। इसके बाद र्यूबन इस मौके का फायदा उठाकर माया को छत दिखाने के बहाने ऊपर ले जाता है और साइरस भी शेल्बी को उसे स्पाइडर के डरने की आदत से पहचान लेता है और अकेले में बात करने ले जाता है। यहाँ भी वो एक्सेप्ट नहीं करती कि वो शेल्बी है, क्योंकि वो निकी की लाइफ को एंजॉय करने लगी थी। पर साइरस के इंसिस्ट करने पर वो मान जाती है और फिर दोनों यहाँ एक्साइटेड हो जाते हैं। और इसके दौरान शेल्बी साइरस को बार बार फोर्ब्स कहकर पुकारती है, जिससे साइरस नाराज हो जाता है और गेम को एंड करने की बात कहता है और वहां से चला जाता है। दूसरी ओर डेनिस और माया छत पे एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं और मेकआउट करने लगते हैं, जिसके दौरान उन दोनों का संतुलन बिगड़ता है और दोनों छत से गिरकर मर जाते हैं। अब यहाँ हमें पता चलता है कि माया की बॉडी में ब्रूक थी और डेनिस की बॉडी में र्यूबन था, जो मर चुके थे। अब जो बचे थे उनमें से र्यूबन की बॉडी में फोर्ब्स था, शेल्बी की बॉडी में माया, साइरस की बॉडी में डेनिस, फोर्ब्स की बॉडी में साइरस, निकी की बॉडी में शेल्बी और ब्रूक की बॉडी में निकी थी। डेनिस और माया अपनी बॉडीज देखकर काफी निराश हो जाते हैं। अब इसके बाद सब लोग पुलिस को बुलाने के लिए कहते हैं, पर फोर्ब्स कहता है कि अंदर मेरी करोड़ों की मशीन पड़ी है, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। इसी दौरान डेनिस और साइरस का पुरानी बातों को लेकर झगड़ा हो जाता है, जिसके दौरान साइरस की बॉडी में डेनिस पुलिस को कॉल कर देता है। यहाँ सब लोग देखते हैं कि फोर्ब्स मशीन लेकर भागने की फिराक में था, तो निकी भागते हुए उसे डंडे से मारकर बेहोश कर देती है। वो उसे बांध देते हैं और शेल्बी से कहते हैं कि अब वो उन्हें स्विच करे, क्योंकि फोर्ब्स के बाद अब उसे ही मशीन चलानी आती थी। पर वो निकी की बॉडी को बदलना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो मना कर देती है। अब साइरस उसे मनाने जाता है, पर वो किसी बात से इम्प्रेस नहीं होती और पास बैठी माया भी जलती आग में घी डालने का काम करती है, ये बताकर कि लास्ट राउंड में जब वो निकी बनी थी तो र्यूबन की बॉडी में वो उससे हुकअप करना चाहता था। इससे शेल्बी वहां से नाराज होकर चली जाती है। अब इसके बाद फोर्ब्स शेल्बी को एक आइडिया देता है, जिसके तहत वो साइरस से मिलकर एक प्लान बनाती है, जिसमें स्विचिंग के बाद शेल्बी निकी की बॉडी में रहेगी और साइरस र्यूबन की बॉडी में जाएगा। और कल सोफिया से शादी ना करके वो अपनी कॉलेज फ्रेंड निकी के साथ भाग जाएगा, यानी कि शेल्बी के साथ। डेनिस, जो कि साइरस की बॉडी में था, वो पुलिस से खुद निपटेगा। तो साइरस कुछ देर सोचता है और मान जाता है। उधर निकी फोर्ब्स से पूछने जाती है कि आखिर ये चल क्या रहा है, तो फोर्ब्स उसे बताता है कि शेल्बी तुम्हारी बॉडी पे कब्जा करने वाली है। इसके बाद निकी डेनिस से मिलकर उनके प्लान के बारे में बताती है और फिर खुद नया प्लान बनाती है, जिसके तहत निकी अपनी बॉडी में, शेल्बी अपनी बॉडी में, साइरस अपनी बॉडी में, माया ब्रूक की बॉडी में, फोर्ब्स र्यूबन की बॉडी में और डेनिस फोर्ब्स की बॉडी में जाने वाले थे। अब यहाँ पहले से ही साइरस और शेल्बी सारी वायरिंग सेट कर चुके थे, पर निकी वहां आकर अपनी बॉडी जिसमें शेल्बी थी उसके मुंह पर पीनट बटर लगा देती है, जिससे वो अनकॉन्शियस हो जाती है, क्योंकि निकी को पीनट बटर से एलर्जी थी। उधर डेनिस देखता है कि किसी ने उसके ट्रस्ट फंड के अकाउंट से सारे पैसे निकलवा लिए थे, जिसका आरोप वो साइरस पर लगाता है। इसी दौरान फोर्ब्स वायरिंग बदल देता है और उनमें कुछ अदला बदली कर देता है,
तभी पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है और फोर्ब्स मशीन का बटन दबा देता है और फिर सब कुछ बदल जाता है। कौन किसकी बॉडी में था ये जानना भी बाकी था। अब इसके अगले दिन फोर्ब्स की बहन बियट्रिस बड़े गुस्से में उस पार्टी की लोकेशन पे जाती है और यहाँ वो फोर्ब्स को देखती है जो बैठकर शराब पी रहा होता है। वो दौड़कर उस पर जंप मारकर उसे गिरा देती है और उसे मारने लगती है। वो समझ नहीं पाता कि वो ऐसा क्यों कर रही है और यहाँ रिवील होता है कि फोर्ब्स की बॉडी में डेनिस था और बियट्रिस की बॉडी में कोई और नहीं बल्कि फोर्ब्स था। पर वो अपनी बहन की बॉडी में आया कैसे, जबकि वो तो कल रात पार्टी में मौजूद था। दरअसल शुरू से ही जब वो र्यूबन की प्री वेडिंग पार्टी में आया था तो वो फोर्ब्स नहीं बल्कि फोर्ब्स की बॉडी में बियट्रिस थी और वो तब से लेकर अब तक सबसे बदला लेने के चक्कर में थी। और फोर्ब्स उसे बताता है कि ये सब तुम्हारे कारण ही शुरू हुआ था। वो उसे उस बर्थडे पार्टी का किस्सा सुनाता है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। फिर डेनिस उसे बताता है कि एक्चुअली वो बर्थडे र्यूबन का नहीं बल्कि मेरा था और उस पार्टी से पहले भी वो और उसकी बहन बियट्रिस कई बार हुकअप कर चुके थे। पर बाद में उसे पता चलता है कि बियट्रिस को दौरे पड़ते हैं और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी, इसीलिए उसने उससे दूरी बना ली और निकी के करीब आ गया। पर ये सब देखकर उस पार्टी में उसकी बहन बियट्रिस को सबसे बड़ा दौरा पड़ता है, जिसके बाद उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था ताकि वो अपनी जान ना ले ले और तुम्हें यानी फोर्ब्स को कॉलेज से निकाल दिया गया। इसके बाद फोर्ब्स बताता है कि उस इंसिडेंट के बाद वो कैलिफोर्निया चला गया जहां उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो मशीन बनाई और जब वो वापस आया तो उसने अपनी बहन को वो मशीन दिखाई, ये सोचकर कि शायद इसके थ्रू वो एक दूसरे को बेहतर समझने लगेंगे। पर हुआ उसके उलट। जैसे ही बियट्रिस की बॉडी फोर्ब्स के साथ स्वैप हुई तो उसने फोर्ब्स को मारकर उसकी मशीन कब्जे में ले ली, क्योंकि उस पार्टी के बाद वो उन सबसे बदला लेने को तड़प रही थी जो भी उस पार्टी में मौजूद थे। तो डेनिस को सब समझ आ जाता है। अब अगले सीन में शेल्बी जेल में साइरस से मिलने आती है और बड़ा अजीब सा बिहेव करती है, जिसे देखकर साइरस भी दुविधा में फंस जाता है कि ये शेल्बी है या कोई और वो बार बार उससे पूछता है कि कौन हो तुम, और बार बार वो एक ही आंसर देती है कि वो शेल्बी ही है। फिर वो उसे बताता है कि पुलिस के अनुसार डेनिस के अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं, जिसका इल्जाम पुलिस उस पर लगा रही है। और वो ये भी बताता है कि ये सब फोर्ब्स ने किया है, क्योंकि पहले राउंड में फोर्ब्स डेनिस की बॉडी में था और उसी ने ये पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। अब यहाँ डेनिस आगे बताता है कि कल रात उसकी बहन ने जल्दी जल्दी में सब गड़बड़ कर दिया, क्योंकि निकी जो अपनी बॉडी में जाने वाली थी वो ब्रूबन की बॉडी में पहुंच जाती है, पर माया ब्रूक की बॉडी में ही जाती है। फिर फोर्ब्स के पूछने पे डेनिस उसे बताता है कि बियट्रिस जो अब निकी की बॉडी में है वो सूटकेस और डेनिस के पैसे लेकर भाग चुकी है। इधर साइरस शेल्बी से रिक्वेस्ट करता है कि वो जाकर पुलिस से बात करे और उसे वहां से निकाले, पर शेल्बी साफ मना कर देती है, ये कहती हुई कि उससे बड़ा मकार उसने आज से पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि जब कल रात उसने साइरस को प्लान के बारे में बताया था तो उसने जल्दी से हाँ कर दिया था, क्योंकि वो एक्चुअली निकी के साथ ही रहना चाहता था। पर तब शेल्बी फोर्ब्स यानी बियट्रिस के कहने पर उसे चेक कर रही थी और वो जान चुकी थी कि साइरस का उसमें कभी इंटरेस्ट रहा ही नहीं था। वो तो बस निकी को ही चाहता था और उसी के पीछे दीवाना था। इसी के साथ हमें पता चलता है कि वो दोनों अपनी बॉडी में वापस आ चुके थे और शेल्बी उससे ब्रेकअप करके उसे वहीं रोता हुआ छोड़कर वहां से चली जाती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो फाइनली काफ़ी कन्फ्यूजन और डिल्यूजन के बाद हमें पता चलता है कि जो बाकी बचे थे उनमें से डेनिस फोर्ब्स की बॉडी में, निकी र्यूबन की बॉडी में, माया ब्रूक की बॉडी में, शेल्बी अपनी बॉडी में, साइरस भी अपनी बॉडी में और फोर्ब्स यानी बियट्रिस निकी की बॉडी में स्वैप हो चुकी थी, जो डेनिस के फंड के पैसे और फोर्ब्स की वो जादुई मशीन लेकर फरार हो चुकी थी, जिसका बदला डेनिस, निकी और फोर्ब्स से पूरा हो चुका था। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। अगर फिर भी मुझसे कुछ छूट जाए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।